कहा जाता है कि कलश स्थापन यदि शुभ मुहूर्त में शुभ समय में किया जाए तो इसका फल बहुत ही विशेष मिलता है और माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती है। नवरात्रि प्रत्यक्ष रूप से हम साल में 2 बार जरूर मनाते हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं। तो कहा जाता है कि कलश स्थापन यदि शुभ मुहूर्त में शुभ समय में किया जाए तो इसका फल बहुत ही विशेष मिलता है और माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं कलश स्थापन की विधि और कलश स्थापन करने का शुभ मुहूर्त। 22 सितंबर 2025 सोमवार को सुबह 6:09 से लेकर के 8:06 तक का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में आपको कलश स्थापन कर लेना चाहिए। यदि आप इस समय पर कलश स्थापन नहीं कर पाते हैं तो इसके अतिरिक्त 11:49 से लेकर के 12:38 तक का एक शुभ मुहूर्त है। ये दोनों मुहूर्त अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं। इस मुहूर्त में आपको कलश स्थापन जरूर कर लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं कलश स्थापन की सरल विधि। सबसे पहले तो किसी वैदिक आचार्य को बुला करके ही आपको कलश स्थापन की विधि संपन्न करवानी चाहिए, परंतु अगर ऐसी सुविधा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप खुद से सरलता से कलश स्थापन कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्नान करके उसको छू करके अपने मंदिर में जाइए और वहां पर साफ सफाई करने के बाद एक चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़के और थोड़े से अक्षत उस पर रखने के बाद उस पर मिट्टी या फिर तांबे या कलश रख दीजिए। इसके बाद आप कलश में स्वास्तिक बनाइए, उस पर कलावा लपेटिए। उसके बाद कलश में गंगा जल डाल करके कलश के अंदर रोली, अक्षत, पुष्प और सुपारी, कोई एक सिक्का और एक इलायची, लौंग डाल करके और थोड़ी सी हल्दी डाल करके रख दीजिए। और इसके ऊपर आपको विषम संख्या में आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते, मतलब ऑड नंबर में 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, ऐसे पत्ते उस कलश के अंदर लगा करके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें। उसमें थोड़ा सा, पूर्ण पात्र में आप कोई भी पात्र रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा चावल रख करके और आपको नारियल की स्थापना करनी है। नारियल कैसे रखना है? नारियल अपनी तरफ मुख करके आपको नारियल उसमें रखना है। यदि नारियल पे आप चुनरी या फिर कलावा इत्यादि रख सकते हैं। कलश के ही दाहिनी तरफ आपको अखंड ज्योत या फिर घी का दीपक जो आप जलाते हैं पूजा के समय पे, वो आपको जलाना चाहिए। और माँ भगवती का ध्यान करके कलश का पूजन करके और माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। पूजन से आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसी हम माँ से प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही शास्त्र की बातें, सरल उपाय जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राधा।